की हालत जब तक नहीं बदलता, जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल है। और वो इम्प्लीमेंटेशन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने इतना प्रेशर कर दिया अपने प्राइम मिनिस्टर को, इतना प्रेशर कर दिया अपने प्राइम मिनिस्टर को कि आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने भी हार मान ली, शेख हसीना ने हार मान ली और वो मुल्क छोड़ के और रिज़ाइन करके और बांग्लादेश से बाहर चली गई। ये ये आसान नहीं है। ये रिवॉल्यूशन लाना, ये रिवॉल्ट लाना आसान नहीं है। इसके लिए यूनिटी चाहिए, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, इसमें आपस में मिलजुल चाहिए और इसमें एक कॉमन गोल चाहिए जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया और फिर लोग बढ़ते गए और कारवां चलता गया। मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। स्टोरी ये थी कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने जुलाई के अंदर रिफॉर्म निकालने की बात की कि रिफॉर्म्स होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, रिफॉर्म्स होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स लेने में और उसके सेक्टर में। और जिसमें आपको पता है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो भी करप्ट है और बांग्लादेश के जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, वो भी करप्ट है। करप्शन वहाँ बढ़ी हुई है, हायरिंग वहाँ पर भी ऐसे ही होती है जैसे पाकिस्तान में होती है, ऐसे वहाँ बांग्लादेश में भी हायरिंग हो जाती है गवर्नमेंट में कि कोई भी किसी का बेटा है, कोई किसी का चचा है, कोई किसी का रिश्तेदार है तो वो हायर हो जाता है विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें। तो ये बांग्लादेश का भी ये इशू है जैसे पाकिस्तान का इशू है। तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई और हुआ ये कि जाहिर सी बात है जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ये चीज़, ये रिफॉर्म्स लाना चाहती नहीं थी, बिकॉज अगर वो लाते जाहिर सी बात है फिर ट्रांसपेरेंसी शुरू हो जाती, फिर लोग मेरिट पाना शुरू हो जाते जो कि गवर्नमेंट वहाँ की चाहती नहीं थी। और उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक रिवॉल्यूशन कैंपेन निकाली और जिससे उन्होंने रिवॉल्यूशन मार्च की, जिससे उन्होंने जो है ना वो मार्चिंग शुरू कर दी इंटायर सिटी और इस तरीके से उन्होंने एक कियोस्क करना शुरू कर दिया। अब पहले ये स्टार्ट किया पीसफुली, लेकिन क्योंकि फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना लोगों ने आके उनको मुंतशिर करने की कोशिश की, उनको हटाने की कोशिश की और जिससे वो जो है वो मज़ीद फैलना शुरू हो गया और मज़ीद वो डिस्ट्रक्टिव होना शुरू हो गया स्टूडेंट्स की तरफ से। और रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा है तकरीबन 300 लोग इस जो कियोस्क के अंदर लोगों की डेथ हुई है, 300 लोगों की, 300 लोगों की डेथ हुई है। और इसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है लोग, क्योंकि काम ऐसा था तो उनको लोगों को पता था कि अगर आज नहीं निकलेंगे तो कभी नहीं निकल सकते, और लोगों ने फिर निकलना शुरू किया स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को फेवर देना शुरू किया, सपोर्ट करना शुरू किया और फिर देखते देखते कारवां बढ़ता गया। और आप लोग अब वीडियोस में और फोटोज़ में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा शहर, पूरा मुल्क निकल के आ गया है और प्राइम मिनिस्टर से रिज़ाइन मांग रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी बेबस हो गई है, सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय उसके कि वो रिज़ाइन दे दे। और प्राइम मिनिस्टर की जो रेजिडेंस है उस पर भी हमला किया है, सारी चीज़ें उन्होंने की है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जो गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स है उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया है कि शेख हसीना को रिज़ाइन दे के उनको बाहर भिजवा देते हैं, ताकि वरना इनकी जान को खतरा है, ज़ाहिर है लोग आपे से बाहर हो गए और फिलहाल जो है वो इंटरम गवर्नमेंट बना लेते हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फिलहाल उसको देख लेगा और फिर इंटरम गवर्नमेंट वगैरह बनाकर और फिर वो उसको इलेक्शन वगैरह करवा लेगी, न्यू इलेक्शन करवा लेगी, जो कि लोग यही चाहते हैं। तो इससे ये एक चीज़ समझ में मुझे आई है कि अगर आप अपने लिए नहीं निकलोगे तो कोई भी आपके लिए नहीं निकलेगा और आपको अपने लिए निकलना बड़ा ज़रूरी है। और ये एक एग्जांपल बांग्लादेश के लोगों ने सेट कर दी है। इससे पहले भी रिवॉल्यूशन है, लेकिन इस बार रिवॉल्यूशन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, पढ़े लिखे लोगों ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, पढ़े लिखे तबके ने अपने लिए आवाज़ उठाई है और वो आवाज़ ऊपर तक गई है। वो आवाज़ कोई नीचे नहीं रही है, वो आवाज़ ऊपर तक गई है, ऊपर तक जाके प्राइम मिनिस्टर को उसने हिला दिया। स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर को हिला दी, ये बहुत बड़ी बात है और ये तारीख में लिखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें बांग्लादेश की जीत है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की जीत है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट, बांग्लादेश के लोगों की जीत है अगेंस्ट गवर्नमेंट। और इस तरीके के इनिशिएटिव ज़रूर होने चाहिए। मैं इस इनिशिएटिव्स के हक़ में हूँ और इस तरीके की लोग, पढ़े लिखे लोग जो आगे आते हैं, मैं इसके हक़ में हूँ। और इस केस से रिलेटेड मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अब तक की न्यूज़ ये है कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश से निकल चुकी हैं और फिलहाल उन्होंने इंडिया आ गई हैं वो थोड़े टाइम के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट देख रही है कि इनको, इनके लिए सही है कि इनको इंडिया में रखा जाए या इनको आगे लंदन वगैरह भेज दिया जाए। फिलहाल वो भी इंडिया के अंदर है जो खबरें आ रही हैं।
अब इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी आज मुलाकात भी होगी आजकल वगैरह उनके ऑफिशियल से। फिर देखना ये है कि इंडिया वाले मोदी की जो गवर्नमेंट है वो उनको इंडिया में ही रखती है, या थ्रेड्स की वजह से जाहिर सी बात है वहाँ पर भी बांग्लादेशी लोग तो इंडिया के अंदर भी हैं, तो फिर हो सकता है कि या तो उनको लंदन वगैरह की साइड भेजते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पर। तो कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूंगा। बट हेड्स ऑफ बांग्लादेशी पीपल, हेड्स ऑफ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, यू डिड इट।